हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज एक ये नया वीडियो रेकी हीलिंग पे लेके आ रही हूँ कि क्या रेकी आध्यात्म में मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूँ, मैं ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से रेकी सिखा रही हूँ। कह सकते हैं कि अब रेकी सिखाते सिखाते मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो ये हज़ारों लोगों ने रेकी सीखी, ऑल अक्रॉस द इंडिया वर्ल्ड लोग सीख रहे हैं एंड आई एम हैप्पी टू सर्व यू ऑल। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक आपने देखना है। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। जितना आप कमेंट करेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। इतना कुछ मैंने सीखा है, जाना है, हज़ारों मोडालिटीज़ मैंने सीखी हैं, तो उन सब का निचोड़ मैं आपको देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऊपर जाने से पहले एक डिफरेंस पॉज करके जाऊँ, आपको एक रेकी का सारा जितना भी मेरा एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, जितना भी ज्ञान रहा है, आपको दे के जाऊँ। तो आज हम बात करेंगे कि यह रेकी अध्यात्म में मेरी मदद कर सकता है। बहुत लोग जो जीवन में एक सीकर होते हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स उन्हें कहा जाता है। मेरी भी जर्नी इसी तरह से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल सीकर थी। मैं एक डिप्रेशन के माहौल से आज से 30 साल पहले गुजरी थी। तो वो डिप्रेशन में ऑलमोस्ट ऐसे लगता था जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, ये जीवन ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और तब मेरी एज 20s में, अर्ली 20s में थी, बच्चा थी। बट ये एक परमात्मा की कृपा हुई कि मैं उस समय रेकी के सानिध्य में आ गई। तो रेकी ने मुझे डिप्रेशन में एक जीवन का अर्थ, जीवन का मीनिंग दिया। और वो मीनिंग जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जीवन का मीनिंग कैसे ऑल्टर हो गया, कैसे वो बदल गया, और जीवन में स्पिरिचुअली मैंने कितना ग्रो करा, ये आपके साथ बताऊंगी। और रेकी से आप भी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। रेकी जीवन में वो सब देती है जो आप चाहते हैं। देखिए दोस्तों, रेकी क्या है, रेकी को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रेकी ऊर्जा है। आपने कृष्ण की कहानी सुनी होगी। जब वो छोटे थे तो उन्होंने मिट्टी खा ली थी, और जो माता थी यशोदा मैया, उन्होंने बोला अपना मुंह खोल। तो उन्होंने मुंह खोला तो उनको मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तो वो ऊर्जा उन्हें घूमती हुई दिखाई दी, लाइट ही लाइट थी, और वो एकदम से बेहोश हो गई थी। तो एक उनके मुंह में, बालक के मुंह में, एक प्रतीकात्मक कहानी है ये कि उसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड था। तो जो ऊर्जा है, एक छोटे से एटम में भी ब्रह्मांड है। सबसे छोटा वो मॉलिक्यूल, एटम, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर सीमित है। पूरे ब्रह्मांड का डीएनए एक एटम में सीमित है। तो माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे जो भी काम कर रहा है वो ऊर्जा ही काम कर रही है। तो ऊर्जा का ही खेल है सारा। ऊर्जा ही आपको अध्यात्म में, आपको मटेरियल, आपको रिलेशनशिप्स, आपको स्पिरिचुअल, हर चीज़ वो ऊर्जा का ही खेल है जो आपको देती है। अंत में हम ऊर्जामय ही हो जाते हैं, रेकीमय हो जाते हैं। रेकी के अंदर हम रेकी से आए हैं, यानी अर्थात ऊर्जा से। प्राण शक्ति ऊर्जा है रेकी, वहीं से हमारी संरचना हुई है। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्टेड है, और परमात्मा का रूप है अनलिमिटेड ऊर्जा, और ऊर्जा है रेकी। रेकी एक परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मामय है, और उसी ऊर्जा का हम एक अंश हैं। तो अंत में हम भी उस ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। तो और पूरा जीवन जो ये ऊर्जा है यही काम करती रहती है। वो थॉट्स के रूप में हमारे ऊपर काम करती है, वो शरीर के रूप में काम करती है। जो भी हम खाते हैं उसमें भी ऊर्जा होती है, जो हम सोचते हैं उसमें भी ऊर्जा होती है। तो जब हम अपनी थॉट्स, हमारा जो चक्र सिस्टम है वो भी ऊर्जा है, हर ऑर्गन की अलग अलग ऊर्जा होती है। तो हमारे चक्रास जो हैं, 7 चक्रास जो हैं, वो अलग अलग रूप से काम करते हैं। तो वो मैं अपने चक्रा सिस्टम में बहुत सारे अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि हर चक्र का क्या क्या मीनिंग होता है। पर आज जो बात करने वाले हैं वो हम क्राउन चक्रा की बात करेंगे, जो अध्यात्म से हमें जोड़ता है। तो हमारे 2 चक्र जो ऊपर के हैं वो हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस दिलाते हैं, अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या रेकी के द्वारा आप एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रेकी में अगर हम अपने इन चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं, थर्ड आई, और जो हमारा स्पिरिचुअल सेंटर है क्राउन चक्रा जिसे कहते हैं, सहस्त्रार, 1000 पेटल लोटस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हमारी ऊर्जा जो है
नीचे से उठकर धीरे 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 ऊपर क्राउन चक्रा की तरफ उठने लगती है, चाहे वो रेकी के द्वारा हो, चाहे वो कुंडलिनी जागरण के द्वारा हो। ये चक्र हमें परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ता है, हमें परमात्मा में विलीन करा देता है। ये एनलाइटनमेंट का कारण बन जाता है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब होता है लाइट, जिसको लाइट मिल गया। परमात्मा का स्वरूप भी लाइट है और आत्मा का स्वरूप भी लाइट है, लाइट फॉर्म है। तभी हम कलर्स दिखाए गए हैं हर चक्रा के। 7 चक्रास के जो कलर्स होते हैं, दे परटेन टू 7 कलर्स ऑफ द वाइट लाइट। अल्टीमेट तो वाइट लाइट ही होता है, जिसमें जो है हम विलीन हो जाते हैं। तो इस अध्यात्म की जर्नी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जितना आप अपनी हीलिंग करेंगे, जितना आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपना कचरा माइंड का साफ़ करते रहेंगे। मैनिपुलेशन, जो अध्यात्म में पहले हम चर्चा करते हैं कि अध्यात्म में या परमात्मा से हमें जब जुड़ना होता है तो उसमें रोड़े क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो रोड़ा आता है, जो इस चक्रा का एक्टिवेट होने का कारण बनता है, वो है मैनिपुलेटिव थॉट्स, वो है बेईमानी, वो है हमारी असहजता। जितना आप सरल हो जाओगे, जितना आप सरेंडर करोगे, सरेंडर, सरलता और ध्यान, जितना आप ध्यान करोगे उतना आप जो है परमात्मा के अपने आप को करीब पाओगे। हम एनलाइटनमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। ये परमात्मा की जब कृपा होती है तो एनलाइटनमेंट उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोशिश है, जिन लोगों का एनलाइटनमेंट रास्ता है, उसको अपने माइंड को प्योरीफाई रखना है, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। जो हमारे अंदर रिवेंज की भावना है या क्रोध है, जैसे मिकाओ उसूई हमारे गुरु ने कहा है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो आपके और आप एनलाइटनमेंट के बीच में आती हैं। इन 2 प्रिंसिपल्स को आपने रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपका अध्यात्म का चक्र जो है, आपका क्राउन चक्र जो है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। इसके लिए आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं। वाइट क्रिस्टल जो होता है, क्वार्ट्स का, क्लियर क्वार्ट्स जो होता है, वो आपको परमात्मा से जोड़ता है। तो आप क्रिस्टल हीलिंग को जोड़ सकते हैं। क्रिस्टल्स, वाइट क्वार्ट्स क्रिस्टल पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं। वो आपके अपर चक्रा को कनेक्ट कर देता है दिव्य ऊर्जा से। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जब अकेलेपन में बिताते हैं, ध्यान में बिताते हैं, रेकी ऊर्जा के साथ बिताते हैं, आप 7 चक्रास जो मैंने दे रखा है, मैं लिंक में डाल दूँगी। 7 चक्रा मेडिटेशन आप करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले में बिताएं, स्वयं के साथ बिताएं और स्वयं से पूछें मैं कौन हूँ, और रेकी हीलिंग करें। अगर आप रेकी हीलिंग बहुत रेगुलरली करते हैं और आपका ध्यान जो है अपने अपर क्राउन चक्रा पे रहता है, विचारों की शुद्धि रहती है, तो एनलाइटनमेंट निश्चित है। और परमात्मा को प्रेम से पुकारें। जितना आप प्रेम से परमात्मा को पुकारेंगे, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। और एनलाइटनमेंट होते ही बंदा लाइट हो जाता है। वो ये जान जाता है रहस्य जीवन का कि जीवन एक माया है और मैं हूँ एक ऊर्जा, एनर्जी हूँ। और आप हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, ब्लिस में रहते हैं। परमानंद, सच्चिदानंद, सच्चा आनंद जो है वो परमात्मा में लीन होना है। यही हर सोल की यही जर्नी है। आज नहीं तो कल हमें इस जर्नी में पहुंचना ही है, क्योंकि हर किसी आनंद की तलाश कर रहा है। हर व्यक्ति की जो जर्नी है जॉय है, एंड गॉड इज़ अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट जॉय। तो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेला बिताएं। अर्ली मॉर्निंग उठें, उस समय मन शांत होता है, चारों तरफ क्वाइटनेस होती है। उस समय ध्यान करें, उस समय कम से कम 2 घंटे अपनी हीलिंग में लगाएं। अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दें, क्लियर क्वार्ट्स पहनें और मन को शुद्ध रखें। मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, ये सब जो लोअर वाइब्रेशन के इमोशंस हैं उनसे आपने बचे। गिल्ट, एंगर, वरी, इन इमोशन से, मैनिपुलेशन, इन सब इमोशन से आप बचें। अपनी इमोशनल स्टेट को शुद्ध रखें
और इसको शुद्ध रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक ब्रेक लें। एक या तो अगर आपका अपना अलग कमरा है, उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करके ही बिताएं। तो और इसको रेगुलरली करना है, सुबह 4 से 6 बजे अपने साथ होना, एकांत में होना, और ये आपको ब्लेस की तरफ ले जाएगा, परमानंद की तरफ ले जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ ले जाएगा, जो आपका रियल मोटिव ऑफ लाइफ है। तो इसको आप अभी से, आज से ही करना शुरू कर दें, क्योंकि जो समय आप अपने साथ बिताते हैं वो सबसे प्रेशियस है। इसके बहुत सारे लाभ होने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ यही नहीं कि आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, बट इससे आपकी हीलिंग पावर 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपको फिज़िकल लेवल पे भी बहुत लाभ होते हैं, आपको शारीरिक लेवल पे भी लाभ होंगे, आपको मेंटल और इमोशनली भी लाभ होंगे। आपकी जो दूसरों को हील करने की ताकत है, जो इंस्टेंटली जो आप चाहोगे वो होने लगा, क्योंकि आप परम आत्मा का स्वरूप बन जाओगे। दोस्तों, इस कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपको रेकी सीखना है, क्रिस्टल हीलिंग सीखना है, टैरो रीडिंग सीखना है, हिप्नोथेरेपी सीखना है, मनी मंत्रा कोर्स सीखना है, तो ये सब अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है नीचे लिंक में मेरे नंबर दे रखा है नीचे, तो आप कॉल कर सकते हैं। वैसे नंबर है 9811142249। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू।